खुदा को देखने वाली जो आंखें हैं वो मुस्तफा जाने रहमत की आंखें हैं। सैयदना फारूक आजम ने रसूलुल्लाह को देखा, बार बार देखा, हर बार देखा, जंग में देखा, अम्न में देखा। अरे उमर तो ऐसे नमाजी थे कि पहली सब में नमाज पढ़ते थे, फिर भी हालत नमाज में कंकियों से नबी का चेहरा देखते थे। ऐसा नबी को देखने वाला, ऐसा नबी को देखने वाला। लेकिन जब उसी उमर इब्ने खत्ताब का आखिरी वक्त आया, उसी उमर इब्ने खत्ताब का, कौन उमर जिसका जिक्र तौरात में है, जिसका जिक्र इंजील में है, जिसका जिक्र कुरान में है, जिसके मशवरे की ताईद में कुरान की 22 आयतें नाजिल हुई है। मेरे भाइयों 22 आयतें। ये जो वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला किसकी आयत, किसकी ताईद में आई? फारूक आजम की ताईद। जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया, काबे का तवाफ किया, सुन लो उमर कौन है, हमसे सुनो सैयदों से उमर कौन है, फारूक आजम कौन है। अल्लाह अकबर। फारूक आजम कौन? जब रसूलुल्लाह ने काबे का तवाफ किया तो सहाबा से मशवरा किया कि वाजिबुत तवाफ जो नफिल नमाज है कहां पढ़ी जाए। सहाबा का दिल खुश करने के लिए किसी ने कहा काबे के अंदर पढ़िए, किसी ने कहा हतीम में पढ़िए, किसी ने कहा यहां पढ़िए, किसी ने कहा वहां पढ़िए। फारूक आजम ने कहा या रसूल अल्लाह, जहां आपके दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम का निशान है वहां पर आप नमाज अदा कीजिए। अभी उमर ये कह ही रहे थे कि जिब्रील आ गए, कहने लगे वत्तखिज़ु मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला, जहां आपके दादा इब्राहिम के कदमों का निशान है उसको अपना मुसल्ला बना लीजिए। शराब की हुर्मत की बात फारूक आजम के मशवरे की ताईद में, पर्दे की बात फारूक आजम के मशवरे की। और कौन फारूक आजम जिसके बारे में कहा मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर इब्ने खत्ताब होता। कौन फारूक आजम? जब फारूक आजम आ रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की बारगाह में मौजूद हैं, तो जिब्रील ने फारूक आजम को देख के मुस्कुराया। मेरे सरकार ने कहा क्यों मुस्कुरा रहे हो जिब्रील? हुजूर आपका यार उमर आ रहा है। तो आका ने फरमाया क्या मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? मेरे उमर को आसमान वाले भी पहचानते? तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हुजूर जमीन वालों से ज्यादा उमर को आसमान वाले पहचानते। और सरकार ने कहा जरा मेरे उमर की शान बयान कर दो जिब्रील। तो जिब्रील ने एक जुमले में शान बयान की। कहते हैं या रसूल अल्लाह, अगर मैं हजरत नूह की उम्र के बराबर यानी 1000 साल की उम्र लेकर के आऊं और उम्र की फजीलत बयान करता रहूं तो 1000 साल खत्म हो जाएंगे मगर उम्र की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। इतनी बड़ी हस्ती है ना। रसूलुल्लाह को देखा, रसूलुल्लाह को देखा। अब सुन लो उनका जिंदगी का आखिरी वक्त। फारूक आजम शहीद है, फारूक आजम शहीद है। अल्लाह अकबर। और किस हालत में शहीद है? हालत नमाज में। आखिरी वक्त आ गया, चारपाई पर फारूक आजम लेटे, पूरा जिस्म खून से लहू लहान है। फारूक आजम लहू लहान है पूरा जिस्म। फारूक आजम अपने बेटों से कहते हैं मेरे बेटों, मेरे बच्चों, तुमने मेरी फर्मा बरदारी की, मैंने जो कहा तुमने मेरी बात मानी, अल्लाह ने मुझे फर्मा बरदार औलाद अता की, आज मेरी फर्मा बरदारी करोगे आखिरी वक्त में? लोगों बच्चों ने कहा जी हुजूर जरूर करेंगे। फरमाया एक काम करो, मुझे चारपाई से उठा के जमीन पे डाल दो। देखो ये फारूक आजम के आखिरी लम्हात है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है, ये उनका इखलास है। जन्नत का कहाँ ख्वाब देख रहे हो भाइयों? ना वुजू आता है ना गुस्ल आता है। 2 रकअत नमाज जुमा पढ़कर ऐसे भागते हो जैसे स्कूल की छुट्टी होने पे स्कूल के बच्चे भागते हैं। भाइयों जरा सोचो ना, जरा गौर करो ना, जरा गौर तो कीजिए, अपने आप पे रहम कर लीजिए। हम में से कोई अल्लाह के अजाब को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखता, हम में से कोई जहन्नम का सामना करने की ताकत नहीं रखता। मत अब धोखा दीजिए अपने आप को, मत फरेब कीजिए अपने आप से, अपनी आखिरत को तबाह मत कीजिए। वो मुसलमान बनिए जैसे हुजूर मुसलमान बनाने आए थे। सैयदना फारूक आजम फरमाते हैं मुझे चारपाई से उठाकर जमीन पे डाल दो। जब जमीन पे डाल दिया गया तो फारूक आजम खाक पर अपने चेहरा रगड़ने लगे और रोकर कहते अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, उमर की जिसको रसूलुल्लाह ने जन्नत की बशारत दी उसकी जिंदगी का एंड ये है। उमर की, ये उनका खौफ खुदा है, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी इनकिसारी है। अल्लाह उमर की बख्शिश कर दे, मगफिरत कर दे। रो रहे हैं
मैं उमर क्या जवाब दूंगा तेरी बारगाह में, उमर क्या हिसाब देगा तेरी बारगाह में। इधर का चेहरा रगड़ते हैं, इधर का गाल रगड़ते हैं और अल्लाह की बारगाह में कहते हैं मुझे माफ कर दे, मेरे बुढ़ापे पे रहम कर दे। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन आप तो वो है ना, आप वो हैं कि आपने इतना फतुहात, इतने फतुहात किए, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का, ये काम किया दीन का। सर उठा के कहते हैं ओ मनकबत पढ़ने वाले खामोश, ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं। क्या कहा? ये मनकबत पढ़ने का टाइम नहीं है। और हम तो माइक पर अपनी फजीलत सुन के खुश होते हैं, जबकि वो सही भी नहीं होती, झूठ झूठ होती है, झूठ झूठ होती है। अस्तगफिरुल्लाह। बहुत सारे नाजिम लोग 25,000 20,000 सिर्फ झूठ बोलने का लेते हैं। उस कौम को बर्बादी से कौन रोक सकता है जो कौम झूठ बोलने के लिए 25,000 रुपए देती है? आना सलीम मियाँ की करामत गढ़ के बयान करना 25,000 लोग, अमीनुल कादरी करामत बयान करना 25,000 लोग, मुफ्ती साहब के बारे में बताना, इन जैसा तो आलिम रब्बानी जो है वो 200 साल में हुआ ही नहीं है, ये सब कहना। अरे सुनने वालों, तारीफ सुनने वालों, अल्लामा शरफुद्दीन यहिया मनीरी कहते हैं दुनिया में जितना बड़ा दावा करेगा कयामत के दिन उतनी बड़ी दलील अल्लाह को पेश करनी पड़ेगी। बताओ मेरे भाइयों कहाँ हो? जलसों का मिजाज बदल दिया तुम लोगों ने, सब चौपट करके रख दिया। दीन जलसों में नहीं होगा तो कहाँ होगा? फारूक आजम की जो मनकबत पढ़ी जा रही थी वो कोई नाजिम नहीं पढ़ रहा था, वो सच्ची मनकबत थी। अरे जिसकी मनकबत कुरान पढ़े उससे बड़ा वली कौन हो सकता है? अल्लाह अकबर। लेकिन फारूक आजम ने रोक दिया, फरमाया ओ मनकबत पढ़ने वाले, ये मनकबत पढ़ने का टाइम, चुप रहे, खामोश रहे, और मैं जो कर रहा हूं मुझे करने दे। और फिर सर उठाकर लोगों से कहा लोगों तुम मेरी मनकबतें पढ़ते हो, सुनो। उमर तो बस इतनी तमन्ना रखता है अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, जुमले सुनो फारूक, अल्लाह ना मुझे कोई सवाब दे, ना कोई मर्तबा दे, ना कोई मकाम दे, और ना मुझे अजाब दे, ना जहन्नम में डाले, वो मुझे बराबर सराबर ऐसे ही छोड़ दे, तो उमर समझेगा कि उमर कामयाब हो गया। ये फारूक आजम की आजिज़ी है। और हम कहाँ है, किधर है? भाइयों तौबा करो, रमजान शरीफ करीब आ रहा है, इरादा करो एक भी रोजा नहीं छोड़ूंगा, सारे रोजे रखूंगा। इरादा करो तरावी नहीं छोड़ूंगा, पूरी तरावी जमात के साथ पढ़ूंगा, नमाज पाबंदी से पढ़ूंगा। अभी से तौबा करो, माहौल बनाओ, जहन बनाओ। और अगर आप दीन के करीब नहीं आए भाई, ऐसे ही आप आवारा गर्दी करते रहे, हराम लुकमा खाते रहे, गुनाह करते रहे, फिल्में देखते रहे, किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप अपनी आखिरत को बर्बाद करोगे, तबाह करोगे। जब अल्लाह नबी की बीवी को उठा के जहन्नम में डाल सकते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी की शक्ल में, अगर वो हमें जहन्नम में डालेगा कौन बचाएगा, कौन रोकेगा? बताइए ना। नूह अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को बचाएंगे? बोलो नहीं बचाएंगे, बीवी को नहीं बचाएंगे। क्यों? इसलिए कि नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा है। नबी जानता है जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने चचा को बचाएंगे? नहीं बचाएंगे, जिसमें अल्लाह की रजा उसमें मेरी रजा। गौर कीजिए, ये नहीं कह रहा हूं कि नबी बचा नहीं सकता, नबी जिसको चाहे बचा सकता है, लेकिन हम अल्लाह का जितना अदब करते हैं उससे ज्यादा अदब अल्लाह का अंबिया करते हैं। मौला जो तेरी रजा वो हमारी रजा। ये कुफ्र पर मरे हम इनको नहीं बचाएंगे, तूने मना कर दिया हम नहीं बचाएंगे। हाँ अगर तूने इजाजत दी तो जिनको हम पहचानते भी नहीं है हम उसको बचा लेंगे, उनको बचा ले। नबी साहिब इख्तियार होता है, मजबूर नहीं होता। लेकिन नबी की अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह की बारगाह का अदब यह है कि कोई नबी अल्लाह का कहना नहीं तोड़ेगा। एक आखिरी बात आई, मैं वो बात कहने चला था, फिर बीच में बात आ गई। हम अल्लाह को क्या जवाब दें? लोग जिना कर रहे हैं, ये नौजवान छोकरे आज के 16-16, 17-17 साल की उम्र में जिना करते हैं, लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं, क्या क्या जुर्म करते हैं, बुराइयां करते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम जिना करके आए? बोलो अल्लाह के सामने बोल के आओगे हम औरतों के पाप की नजर डाल के? अल्लाह के सामने बोल पाओगे कि हम बदकारी करके? बताओ कुछ बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। भाई हम जब अपने पीर के सामने नहीं बोल सकते तो अल्लाह के सामने क्या जवाब दें? मेरे इमाम कहते हैं करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब। और कहते हैं सदका प्यारे की हया का, न ले मुझसे हिसाब, बख्श बे पूछे लजाए को लजाना क्या है। बहुत कठिन मंजिल है।
हदीस पाक में आता है, अल्लामा इब्ने कसीर ने इस हदीस को लिखा है कि अल्लाह ईसा अलैहि सलाम को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। किसको? किसको? पहचानते हो ईसा अलैहि सलाम को? हमारे नबी से पहले जो नबी आए वो कौन थे? ईसा अलैहि सलाम। और ईसा अलैहि सलाम कौन है आपको पता है? ये कंवारी मरियम, जिसको किसी मर्द ने हाथ भी नहीं लगाया, अल्लाह ने बिन बाप का कंवारी बतुल मरियम से ईसा अलैहि सलाम को पैदा किया। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इनको झूले में बोलने की ताकत अता की। ये कलेमतुल्लाह है, रूहुल्लाह है। इनको जब सूली देने की साजिश की गई तो अल्लाह ने इनको आसमानों पे उठा लिया। अब ध्यान देना, जब ये आसमानों पे उठा लिए गए तो इनके मानने वालों ने इनको कहा कि ईसा खुदा का बेटा था और मरियम खुदा की बीवी थी। माज़अल्लाह, अल्लाह का कोई बेटा नहीं है, अल्लाह की कोई बीवी। लेकिन उनके मानने वालों ने ये गंदगी फैला दी। तो अल्लाह उन मानने वालों ने जो गंदगी फैलाई ना, उस गंदगी के खात्मे के लिए, यानी अल्लाह हजरत ईसा से हिसाब लेने के लिए नहीं, तवज्जो, अल्लाह जानता है कि ईसा पाक है, मासूम है, उन्होंने कोई कसूर नहीं किया, लेकिन मैदान महशर में ईसाइयों को, क्रिश्चियन को रुस्वा करने के लिए, ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए अल्लाह हजरत ईसा को अपनी अदालत में खड़ा करेगा। और अपनी अदालत में खड़ा करके अल्लाह पूछेगा कि ऐ ईसा, क्या तुमने इन ईसाइयों को, अपने मानने वालों को यह कहा था कि तुम अल्लाह के बेटे और तुम्हारी मां अल्लाह की बीवी? तुमने ये बात कही थी? एक अल्लाह कौन सा सवाल करेगा? एक। हालांकि वो खुद बयान कर चुका कुरान में कि ईसा ने ऐसी कोई बात अलैहिस्सलाम नहीं कही, बयान हो गया सब। लेकिन वहां ईसाइयों को रुस्वा करने के लिए और शान ईसा को बताने के लिए कि ईसा अलैहिस्सलाम का दामन इस गंदगी से पाक है, अल्लाह पूछेगा तुमने ये बात कही थी ईसा? एक सवाल, अल्लाह सिर्फ एक सवाल करेगा ईसा जैसे पैगंबर से, उस मासूम से। तो मेरे आका की हदीस है, इसी एक सवाल पर ईसा अल्लाह से इतना डर जाएंगे कि उनके हर हर बाल से खून की फुहार निकलेगी, हर हर बाल से खून की फुहार। अल्लाह ने मुझसे सवाल कर लिया, मैं जवाब क्या दूं? अब बताएं, जब मासूम से अल्लाह सवाल करे तो उनके बाल बाल से खून की फुहार निकलेगी। पूरी जिंदगी हमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह पूछेगा तूने नमाज क्यों नहीं पढ़ी थी? क्या जवाब होगा? हैं? क्या जवाब? रात के 3-3 बजे तक गंदी फिल्में देखते थे, क्या जवाब होगा? दोस्ती लड़कों से इसलिए करते थे कि उनके साथ बदकारी करें, कौमे लूत का अमल करें। आका फरमाते हैं, जे कौमे लूत का अमल करने वाले लोग जिस बस्ती में रहते हैं, बस्ती वालों को मालूम है, मना नहीं करते, अल्लाह उस बस्ती पर एक दिन में 36 मरतबा लानत नाजिल करता है। कौमे लूत का अमल करने वाला कहीं भी मरेगा, वो अपनी कब्र में नहीं रह सकता, फरिश्ते उसको उठा के ले जाके वहां फेंक देते जहां कौमे लूत पे अजाब आया था। भाइयों, अपनी आखिर ये दुनिया है। एक गालिब ने इसीलिए कहा था, डुबाया मुझको